नमस्कार, जोहार, मैं यशस्विनी वाजपेयी और आप देख रहे हैं सोना झारखंड, आपका अपना चैनल जहां हम लाते हैं झारखंड के विकास, शिक्षा, रोजगार और सरकारी योजनाओं की प्रमुख खबरों को। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सभी खबरें मिल सके। तो आइए जानते हैं सभी खबरों को फटाफट अंदाज में। राजकीय श्रावणी मेले में प्रसाद और भोजन की दरें तय। पेड़ा 400 रुपए, चूड़ा और इलायची दाना 80 रुपए किलो। होटलों को स्वच्छता का निर्देश। देवघर में 11 जुलाई से आरंभ होने जा रहे विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले को लेकर प्रशासन ने मेले में खाद्य पदार्थों की दरें तय कर दी हैं। पेड़ा 400 रुपए, चूड़ा और इलायची दाना 80 रुपए प्रति किलो की दर से मिलेगा। यह कदम कालाबाजारी पर रोक लगाने और श्रद्धालुओं को मेला क्षेत्र में उचित दर पर प्रसाद उपलब्ध कराने के लिए उठाया गया है। पहली सोमवारी को बाबा धाम जाने के लिए भक्त तैयार। मौर्य एक्सप्रेस में स्लीपर फुल। देवघर से होकर चलने वाली कई ट्रेनों में लंबी वेटिंग। श्रावणी मास के पहले सोमवार को बाबा बैद्यनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की है। 14 जुलाई को पहली सोमवारी है और मौर्य एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों में सीटें फुल हो गई हैं। देवघर से होकर जाने वाली ट्रेनों में लंबी प्रतीक्षा सूची बन गई है। रेलवे द्वारा अतिरिक्त कोच लगाने और विशेष ट्रेनों के संचालन की योजना है, जिससे श्रद्धालुओं को यात्रा में कोई परेशानी न हो। शिक्षण कार्यशाला। एकल शिक्षक स्कूलों के लिए कार्यशाला आज। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पबिया में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें एकल शिक्षक स्कूलों के शिक्षकों को उन्मुखीकरण और विषयगत प्रशिक्षण दिया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य शिक्षकों की शैक्षणिक दक्षता को बढ़ावा और विद्यालय शिक्षा को बेहतर बनाना था। शिक्षकों को बालकों के सीखने की गति, आकलन तकनीक और मल्टीग्रेड शिक्षा प्रणाली के अनुरूप प्रशिक्षण पद्धति पर प्रशिक्षित किया गया। स्वच्छता सर्वेक्षण पर कार्यशाला। जल सहियाओं को दी गई जिम्मेदारियां। दुमका जिले में स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जल सहियाओं को ग्राम स्तर पर स्वच्छता सर्वेक्षण हेतु जिम्मेदारियां सौंपी गई। कार्यशाला में उन्हें स्वच्छता मानकों, ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन और सामुदायिक भागीदारी से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया गया। भोजन भंडारण से वितरण तक दी गई तकनीकी ट्रेनिंग। जामताड़ा जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने और पारदर्शिता लाने हेतु खाद्यान्न के भंडारण, रखरखाव और वितरण से संबंधित तकनीकी प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें एफसीआई, गोदाम प्रबंधकों और राशन डीलरों को भागीदारी के साथ गुणवत्ता नियंत्रण के उपाय सिखाए गए। प्रशिक्षण में डिजिटल ट्रेनिंग, ई-पॉस मशीन का प्रयोग और जन शिकायतों के समाधान की विधियां बताई गई। बीएलबीसी बैठक में 2 समूहों को मिला क्रेडिट लिंकेज। चतरा जिले के जीएसएलपीएस कार्यालय में आयोजित बीएलबीसी ब्लॉक लेवल बैंकर्स कमेटी की बैठक में 2 महिला स्वयं सहायता समूह को क्रेडिट लिंकेज के तहत ऋण स्वीकृत किया गया। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और स्वरोजगार की दिशा में उन्हें बढ़ावा देना है। ऋण मिलने से महिलाएं पशुपालन, कुटीर उद्योग या लघु व्यवसाय शुरू कर सकती हैं। उपायुक्त ने लंबित योजनाओं को जल्द पूरा करने का दिया निर्देश। कोडरमा समाहरणालय में उपायुक्त ऋतुराज की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक हुई, जिसमें सभी विभागों की लंबित योजनाओं की स्थिति पर चर्चा की गई। उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे योजनाओं की गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अधूरी पड़ी योजनाएं जैसे सड़क निर्माण, शौचालय, पेयजल पाइपलाइन और सरकारी भवनों को जल्द पूरा करने को कहा गया। केंद्रीय मंत्री ने की चंदवा रेलवे ओवरब्रिज निर्माण कराने की घोषणा। लोगों में खुशी। चतरा जिले के चंदवा क्षेत्र में वर्षों से लंबित रेलवे ओवरब्रिज की मांग को आखिरकार मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि जल्द ही इसके निर्माण का टेंडर जारी किया जाएगा। यह ओवरब्रिज क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा और दुर्घटनाओं की आशंका कम करेगा। सांसद कालीचरण सिंह के आग्रह पर यह निर्णय लिया गया, जिससे स्थानीय नागरिकों और व्यापारियों में खुशी की लहर है। गडकरी की घोषणा से आउटर रिंग रोड का मार्ग प्रशस्त। वर्तमान रिंग रोड से 12 किमी की दूरी पर 190 किमी में होगा निर्माण। रांची शहर की यातायात समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 6000 करोड़ की लागत से आउटर रिंग रोड परियोजना की घोषणा की है। यह 190 किमी लंबी सड़क रांची के बाहरी क्षेत्र से होकर गुजरेगी और वर्तमान रिंग रोड से लगभग 12 किमी की दूर पर होगी। इस परियोजना से शहर की यातायात पर बोझ कम होगा और औद्योगिक विकास के लिए नए अवसर खुलेंगे। सरकार का ऐतिहासिक कदम। पंचायत सचिवालयों में स्थायी आधार सेवा केंद्र होंगे स्थापित।
झारखंड सरकार ने डिजिटल सेवाओं की ग्रामीण पहुंच सुलभ कराने के लिए राज्य के प्रत्येक पंचायत सचिवालय में स्थायी आधार सेवा केंद्र खोलने की घोषणा की है। इस पहल से ग्रामीण नागरिकों को आधार कार्ड से संबंधित सेवाएं जैसे नाम सुधार, मोबाइल लिंक, बायोमेट्रिक अपडेट इत्यादि उनके गांव में ही मिल सकेंगी। इससे न केवल समय और पैसे की बचत होगी बल्कि आधार से जुड़ी सरकारी योजनाओं की दक्षता भी बढ़ेगी। भाजपा के बड़े नेताओं को दिया क्रेडिट, कहा सीपी सिंह लेकर आए थे प्रस्ताव, संजय सेठ पीछे पड़ गए। रांची के रातू रोड फ्लाईओवर के उद्घाटन समारोह में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इस परियोजना की नींव पूर्व विधायक सीपी सिंह और सांसद संजय सेठ की सक्रियता से रखी गई थी। उन्होंने सार्वजनिक मंच से इन नेताओं के प्रयासों को सराहा और कहा कि रांची की यातायात व्यवस्था को सुधारने में यह फ्लाईओवर मील का पत्थर साबित होगा। यह बयान राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे स्थानीय नेतृत्व को भी केंद्र से प्रशंसा मिली है। हजारीबाग के दारू प्रखंड अंतर्गत भोजगिरी फील्ड में हो रहे सड़क मरम्मत कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए ग्रामीणों ने कार्य रोक दिया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि निर्माण सामग्री मानक के अनुरूप नहीं है और गिट्टी बालू की गुणवत्ता बेहद खराब है। उन्होंने पंचायत और प्रखंड विकास पदाधिकारी को लिखित शिकायत सौंपी, जिसके बाद जांच टीम मौके पर पहुंची। अस्थायी रूप से कार्य रोका गया है और ठेकेदार को नोटिस जारी किया गया है। पाकुड़ में बिजली कटौती पर आक्रोशित हुए लोग, ग्रामीणों ने 4 घंटे तक किया सड़क जाम, ट्रांसफार्मर बार-बार खराब। पाकुड़ जिले के महेशपुर क्षेत्र में लगातार बिजली कटौती और ट्रांसफार्मर की बार-बार खराबी से नाराज ग्रामीणों ने मुख्य सड़क को 4 घंटे तक जाम कर दिया। लोगों ने आरोप लगाया कि महीनों में ट्रांसफार्मर बदलने की मांग की जा रही है, लेकिन विद्युत विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रदर्शन के बाद विभागीय अधिकारियों ने नई तकनीक टीम भेजकर मरम्मत कार्य शुरू करवाया। प्रशासन ने 2 दिन में समस्या समाधान का आश्वासन दिया है। यह घटना ग्रामीण बिजली ढांचे की गंभीर स्थिति को उजागर करती है। जोन 8 और जिला 3250 के सहायक गवर्नर संगीता को बेस्ट असिस्टेंट गवर्नर सहित 5 अवार्ड मिले। कोडरमा की संगीता देवी को रोटरी इंटरनेशनल द्वारा जोन 8 और जिला 3250 के उत्कृष्ट सेवा कार्यों के लिए 5 अवार्डों से सम्मानित किया गया है। उन्होंने महिला सशक्तिकरण, शिक्षा प्रोत्साहन और स्वास्थ्य शिविर जैसे कार्यक्रमों का संचालन किया। उन्हें बेस्ट असिस्टेंट गवर्नर का पुरस्कार भी मिला। रोटरी क्लब की इस उपलब्धि से जिले का गौरव बढ़ा है और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में अन्य युवाओं को भी प्रेरणा मिली है। यह सम्मान समाज सेवा की दिशा में महिलाओं की सक्रिय भूमिका को भी रेखांकित करता है। बकरी के ट्रक की चपेट में आने पर लोगों ने ड्राइवर को धुना, स्थिति गंभीर। हजारीबाग जिले में एक बकरी की ट्रक से कुचलकर मौत हो जाने पर स्थानीय लोगों ने ट्रक ड्राइवर को पीट दिया, जिससे उसकी स्थिति गंभीर हो गई। यह घटना बताती है कि सड़क दुर्घटनाओं के बाद स्थानीय लोग कानून को अपने हाथ में लेने लगते हैं, जिससे कानून व्यवस्था पर संकट खड़ा हो जाता है। पुलिस मौके पर पहुंची और घायल चालक को अस्पताल भेजा गया। प्रशासन ने भीड़ को शांत करते हुए जांच का आश्वासन दिया है। कॉलेज प्रोफेसर पर छात्रा से छेड़खानी का लगा आरोप, थाना में आवेदन। दुमका जिले के कॉलेज में सेमेस्टर 1 की आदिवासी छात्रा ने प्रोफेसर पर छेड़खानी का गंभीर आरोप लगाते हुए थाने में आवेदन दिया है। छात्रा के अनुसार शिक्षक ने उन्हें अनुचित तरीके से छूने की कोशिश की। इस घटना के बाद कॉलेज में हड़कंप मच गया और छात्र संगठनों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्राचार्य ने जांच समिति गठित कर दी है और आरोपी प्रोफेसर को फिलहाल निलंबित कर दिया गया है। यह घटना शिक्षा संस्थानों में यौन शोषण के प्रति संवेदनशील निगरानी की आवश्यकता को दर्शाती है। चतरा में औसतन प्रत्येक महीने 1 दर्जन बच्चे हो रहे कुपोषण के शिकार। चतरा जिले के कई प्रखंडों से सामने आई रिपोर्ट के अनुसार हर महीने औसतन 12 बच्चे गंभीर कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। जिला स्वास्थ्य विभाग की जांच में पाया गया कि आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण आहार की नियमित आपूर्ति नहीं हो रही है और बच्चों के टीकाकरण में भी देरी हो रही है। उपायुक्त ने स्वास्थ्य और समाज कल्याण विभाग को निर्देश दिया है कि पोषण ट्रैकिंग ऐप का बेहतर उपयोग हो और पोषण अभियान को तेज किया जाए। जल्द स्कूल व योजनाओं की समीक्षा, उपायुक्त ने पेंडिंग योजनाओं को लेकर संवेदनशील बैठक की। कोडरमा के उपायुक्त ने शिक्षा, ग्रामीण विकास और पेयजल विभाग की लंबित योजनाओं की प्रगति पर समीक्षा बैठक बुलाई। बैठक में पाया गया कि कई विद्यालयों में शौचालय निर्माण अधूरा है और छात्रवृत्ति भुगतान में देरी हो रही है। उपायुक्त ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे ब्लॉक स्तर पर हर सप्ताह समीक्षा करें और सुनिश्चित करें कि लाभार्थियों को योजनाओं का सीधा लाभ मिले। पाकुड़ में अंचल निरीक्षक के घर डकैती का खुलासा, 4 आरोपी गिरफ्तार। पाकुड़ जिले में अंचल निरीक्षक शिवाशीष वात्स्यायन के आवास पर हुई डकैती मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
अपराधियों ने हथियार के बल पर परिवार को बंधक बनाकर नकदी और आभूषण लूटे थे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपियों की पहचान की। इस खुलासे से स्थानीय निवासियों में पुलिस के प्रति भरोसा बढ़ा है। हालांकि घटना ने सरकारी अधिकारियों की सुरक्षा व्यवस्था की कमजोरियों को भी उजागर किया है। झारखंड में ईडी की बड़ी कार्रवाई, पूर्व विधायक अंबा प्रसाद और करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी। हजारीबाग और रांची में प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने पूर्व विधायक अंबा प्रसाद और उनके सहयोगियों के परिसरों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई अवैध खनन, बेनामी संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी जांच के तहत की गई। कई दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और संदिग्ध वित्तीय रिकॉर्ड जब्त किए गए हैं। ईडी ने बयान जारी कर कहा कि जांच जारी रहेगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। 4 लेन साइट पर बाइक सवार अपराधियों ने की फायरिंग, टेंट में सो रहे मजदूर के पीठ में लगी गोली। NH 39 4 लेन निर्माण स्थल पर अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे टेंट में सो रहे मजदूर को गोली लग गई। घायल मजदूर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। इस घटना से निर्माण कार्यों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। ठेकेदारों ने प्रशासन से स्थायी सुरक्षा बल तैनात करने की मांग की है ताकि मजदूरों को भयमुक्त वातावरण में काम करने का अवसर मिल सके। गुमला में जमीन विवाद में फायरिंग, युवक को लगी 3 गोलियां, 3 संदिग्ध हिरासत में। गुमला जिले के भरनो थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच गोलीबारी हो गई, जिसमें एक युवक को 3 गोलियां लगी और उसकी हालत गंभीर है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 3 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है। घटना ने प्रशासन को जमीन विवाद निपटारे की प्रक्रिया और स्थानीय शांति व्यवस्था पर पुनर्विचार करने को मजबूर किया है। उपायुक्त ने निर्देश दिया है कि सभी लंबित जमीन विवादों की सुनवाई तेजी से हो। राजस्व विभाग को चेताया गया है कि विवादग्रस्त क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जाए। जमशेदपुर में वेल्डिंग सिलेंडर फटा, मजदूर झुलसा, दुकान के पास खड़ा ट्रक क्षतिग्रस्त। जमशेदपुर के मानगो क्षेत्र में एक वेल्डिंग दुकान में सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा हो गया, जिसमें एक मजदूर गंभीर रूप से झुलस गया और पास में खड़ा एक ट्रक क्षतिग्रस्त हो गया। धमाका इतना तेज था कि आसपास के मकानों की खिड़कियों के शीशे भी टूट गए। दमकल विभाग की तत्परता से आग पर काबू पा लिया गया। प्रशासन ने दुकान को सील कर दिया है और जांच के आदेश दिए हैं। यह हादसा सुरक्षा मानकों की अनदेखी का उदाहरण है और कार्यस्थलों पर सुरक्षा ऑडिट की आवश्यकता को दर्शाता है। जमुड़ा में वज्रपात से पिता की मौत, बेटी झुलसी। दुमका जिले के झरमुंडी प्रखंड के जमुड़ा गांव में वज्रपात की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि उसकी बेटी गंभीर रूप से झुलस गई। घटना के समय दोनों खेत में काम कर रहे थे। ग्रामीणों ने तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन पिता को नहीं बचाया जा सका। प्रशासन ने पीड़ित परिवार को आपदा राहत कोष से मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह घटना इस बात की ओर इशारा करती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मौसम अलर्ट और आपदा प्रबंधन तंत्र को और मजबूत करने की आवश्यकता है। मोहर्रम जुलूस केवल प्रशासन के तय रूट से ही निकले। जामताड़ा जिला प्रशासन ने आगामी मोहर्रम के जुलूस को लेकर विशेष निर्देश जारी किए हैं कि सभी जुलूस केवल प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग से ही निकलेंगे। यह निर्णय शांति व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी प्रकार के सांप्रदायिक तनाव को रोकने के लिए लिया गया है। थाना स्तर पर पुलिस बल तैनात किया जाएगा और ड्रोन कैमरे से निगरानी की जाएगी। इसके अलावा हर मोहल्ले में शांति समिति की बैठक आयोजित कर लोगों को नियमों की जानकारी दी जा रही है। यह प्रशासन की सजगता और संवेदनशीलता का परिचायक है। तो ये थी झारखंड की आज की 25 सबसे बड़ी और अहम खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हाँ, अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। मैं यशस्विनी फिर मिलूंगी झारखंड की अगली बड़ी अपडेट के साथ।